उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिया। आने वाली मकर संक्रांति के पावन पर्व को देखते हुए पतंग व्यापारियों पर निगरानी रखें। यदि कोई भी पतंग व्यापारी चाइना डोर बेचते पाया जाता है, उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई करे। इसके साथ ही खरीदने वाले ग्राहकों और चाइना डोर के साथ पतंग उड़ाने वाले लोगों के ऊपर भी रासुका की कार्रवाई करे। चाइना डोर बेचने वाले व्यापारी और खरीदने वाले ग्राहक चाहे किसी भी संगठन का हो, उज्जैन पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनका अवैध निर्माण को जमींदोज करने का कार्य करेगी। उज्जैन एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा आम जनता से अपील की गई है, कोई भी चाइना डोर ना बेचे और ना ही खरीदे। यदि नियम का उल्लंघन कार्य किसी व्यापारी ने इस प्रकार की हरकत की और चाइना डोर गोपनीय तरीके से बेचने का प्रयास किया, पकड़े जाने पर रासुका की कार्रवाई से वंचित नहीं रहेगा और उसका अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत शहर और ग्रामीण पुलिस सड़क पर दिखाई देगी। यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसे कई निर्देश उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है। सर, चाइना डोर को लेकर उज्जैन किस प्रकार की कार्रवाई करेगा? पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इसमें कार्रवाइयाँ की थी और ये निश्चित किया था कि किसी भी तरह का विक्रय अगर होता है जिसके कारण कई बार बड़ी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। पिछले वर्ष एक बच्ची की डेथ भी हुई थी, जिसके बाद हमने उनके जो चाइना डोर बेचने वाले हैं उनके विरुद्ध एनएसए की भी कार्रवाई की थी। इस वर्ष भी डीएम साहब का एक आदेश निकल गया है जिसमें चाइना डोर का विक्रय प्रतिबंधित किया है। हमारे संज्ञान में यह विषय आया है कि कुछ लोग चोरी छुपे इंदौर या कहीं और बाहर से लाकर इसका विक्रय कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आगाह करना चाहूँगा, किसी भी तरह का अगर विक्रय करते कोई पाया जाता है तो उनके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो उनकी अवैध संपत्तियां हैं उनकी भी जानकारी एकत्र कर एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि कोई भी व्यापारी इस तरह के चाइना डोर के विक्रय करने से बचे। सर, नशा माफिया को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई? ये कार्रवाइयाँ लगातार निरंतर चल रही हैं। पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा, इस वर्ष तक अभी तक हम लोगों ने टोटल 57 कार्रवाइयाँ की हैं, जो इसमें एनडीपीएस के ड्रग माफिया के संबंध में, और लगभग 3200-3300 कार्रवाइयाँ हमारी हो चुकी हैं एक्साइज के संदर्भ में। अभी परसों ही एक बड़ा कैच थाना झाड़ा में भी पकड़ा गया है। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और इनमें से कुछ जो सेलेक्टेड हैं, जो लगातार इसमें काम है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उनकी अवैध संपत्तियों की जानकारी एकत्र करके नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से उनकी अवैध संपत्तियों की जानकारी एकत्र की गई है और उस पर भी कार्रवाई अगले कुछ समय में की जाएगी। सर, उज्जैन पुलिस रात में सड़क पर दिखाई दे रही है, क्या था? देखिए, क्या होता है कि एक पुलिसिंग की अपना एक प्राथमिकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सर्दी का मौसम आता है तो उस दौरान चोरी की वारदातें ज़्यादा बढ़ती हैं। उसी को देखते हुए, चूँकि अब दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने ऐसे रहेंगे कि जिसमें ठंड के कारण जो चोरी की वारदातें बढ़ने की संभावना रहती है, उसको देखते हुए जो गश्त है उसको सुदृढ़ किया गया है। असामाजिक तत्वों को लेकर क्या आता है? हाँ, असामाजिक तत्वों के संदर्भ में लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा, जो मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता का विषय है, किसी भी तरह के भूमाफिया हो, शराब माफिया हो, ड्रग माफिया हो, या कोई भी इस तरह के सूदखोर और इस तरह के जो भी व्यक्ति रहे, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं और ये कार्रवाइयाँ चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलती रहेंगी।